तो चलिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट ए शैडो ऑफ 3 मीटर्स 20 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। फाइंड एट द सेम टाइम फर्स्ट द लेंथ of the shadow cast by another pole 10 meter 50 centimeter high. Second, the height of a pole which cast a shadow of 5 meter long. अब हमें इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इस क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि एक 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाइट का पोल है जो एक टाइम पर 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग शैडो बनाता है। अब हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर उसी के पास में एक पोल हो जिसकी हाइट होगी 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो उसकी जो शैडो होगी उसकी लेंथ कितनी होगी। और दूसरा ये पूछा है कि उसके पास एक और एक पोल है जिसकी शैडो की लेंथ है 5 मीटर्स। अब हमें ये पता करना है कि उस पोल की हाइट कितनी है। तो सबसे पहले टेबल बनाकर इसको समझ लेते हैं। तो यहां पर मैं x को हाइट ऑफ पोल ले लेता हूं और y को लेंथ ऑफ शैडो ले लेता हूं। अब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक पोल की हाइट है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर्स। तो एक टाइम पर वो जो शैडो बनाता है उसकी लेंथ होती है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। अब हमें पूछा क्या गया है? अब हमें सबसे पहले तो पूछा गया है कि उसी टाइम पर एक और एक पोल की हाइट है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो हमें पूछा गया है कि उसके शैडो की लेंथ कितनी होगी। अब हमें दूसरी चीज क्या पूछी गई है? वो हमें पूछी गई है कि अगर उसी टाइम पर एक पोल की जो शैडो है उसकी लेंथ 5 मीटर है तो उस पोल की हाइट कितनी है। तो यहां पर हमें दो अननोन वैल्यूज निकालनी है। सबसे पहले तो y2 और फिर x3। अब जैसे जैसे पोल की हाइट मतलब x बढ़ेगा वैसे वैसे लेंथ ऑफ शैडो मतलब y भी बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। तो इसमें हम x1 बाय y1 इज इक्वल्स टू x2 बाय y2 इज इक्वल्स टू x3 बाय y3। इसमें हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। तो हमें गिवन में क्या दिया गया है? पोल ऑफ हाइट 5 मीटर्स 60 सेंटीमीटर कास्ट ए शैडो of 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। अब हमें टू फाइंड में क्या बोला गया है? अब हमें टू फाइंड में क्या बोला गया है? पोल ऑफ हाइट 10 मीटर 50 सेंटीमीटर कास्ट शैडो
इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ये तो हो गया पहला वाला। अब दूसरा वाला क्या है? हाइट ऑफ पोल कास्ट ए शैडो ऑफ 5 मीटर इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गए हमारे दो क्वेश्चन जिसका हमें आंसर निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। अब चलिए सॉल्यूशन निकालने से पहले एक टेबल बना लेते हैं। मैंने x को यहाँ पर हाइट ऑफ पोल लिया है और y को लेंथ ऑफ शैडो। तो सबसे पहले हमें हाइट ऑफ पोल दी गई है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, मतलब 560 सेंटीमीटर्स। और लेंथ ऑफ शैडो दी गई है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, मतलब 320 सेंटीमीटर्स। अब हमें पोल की हाइट दी गई है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, मतलब 1050 सेंटीमीटर। और अब हमें उसकी शैडो की लेंथ ढूंढनी है। और फिर हमें तीसरी लेंथ ऑफ शैडो दी गई है 5 मीटर्स, मतलब 500 सेंटीमीटर्स। और अब हमें इसके पोल की हाइट ढूंढनी है। तो हमें दो चीजें ढूंढनी है, एक तो y2 और x3। तो सबसे पहले हम y2 को ढूंढ लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन होगा x1 बाय y1 इज इक्वल्स टू x2 बाय y2। अब हमारा x1 है इधर 560 बाय y1 है 320 इज इक्वल्स टू हमारा x2 है 1050 और y2 तो हमें क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो हम y2 को y2 ही रहने देंगे। तो अब हम अननोन को LHS में लाएंगे और सारे नोन को RHS में लेके जाएंगे। तो वो हो जाएगा y2 इज इक्वल्स टू 1050 इंटू 320 अपॉन 560। अब यहाँ पर 0 से 0 कट हो जाएगा, फिर ये 16 और ये 28 14 8 7 4, फिर उसके बाद 7 इंटू 150 होता है 1050। अब 150 इंटू 4 कितना होगा? वो हो जाएगा 600। तो हमारा आंसर आ गया y2 इज इक्वल टू 600 सेंटीमीटर्स। तो हमारा y2 निकल गया 600 सेंटीमीटर्स। अब हम x3 निकालेंगे। अब मैं ये देख पा रहा हूं कि लेंथ ऑफ थर्ड शैडो मतलब 500 सेंटीमीटर्स वो लेंथ ऑफ सेकेंड शैडो से कम है और लेंथ ऑफ फर्स्ट शैडो से ज्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो लेंथ ऑफ थर्ड पोल है वो भी लेंथ ऑफ फर्स्ट पोल से ज्यादा होना चाहिए और लेंथ ऑफ सेकेंड पोल से कम होना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो इसके लिए इक्वेशन हम यूज करेंगे x1 बाय y1 इज इक्वल टू 3। अब हमें x1 दिया हुआ है 560 और y1 दिया है 320 और जो हमारा x3 है वो तो हमें नहीं पता, तो उसको हम x3 ही रहने देंगे। बाय हमारा जो y3 है वो है
500। तो अब हम सारे अननोन को LHS में लाएंगे और नोन को RHS में लेके जाएंगे। तो ये हो जाएगा x3 इज इक्वल्स टू 560 इंटू 500 अपॉन 320। तो यहां पर 0 से 0 कट हो जाएगा। तो हमारा x3 निकल गया 875। तो हाइट ऑफ थर्ड पोल है 875 सेंटीमीटर्स। अब हम ये देख पा रहे हैं कि हाइट ऑफ थर्ड पोल हाइट ऑफ फर्स्ट पोल से ज्यादा है और हाइट ऑफ सेकेंड पोल से कम है। तो हमारा आंसर सही निकला है।